नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर जहां पर राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से नहीं मिलाया हाथ। चीन को याद दिलाई उसकी औकात और दिखा दिया भारत ने कि हम तुम्हें झेलने वाले नहीं। जी हां, करारा जवाब देते हुए भारत ने चीन को बहुत बड़ा मैसेज दिया है दोस्तों। उसके बाद ड्रैगन की निकली हेकड़ी तो कहने लगा ऐसी बात। पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां पुंछ आतंकी हमले के बाद सेना ने उठाया बहुत बड़ा कदम, सैकड़ों लोगों को एक साथ ले लिया हिरासत में। और उससे भी बड़ी खबर बताएंगे जहां पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक क्या होंगे गिरफ्तार। बहुत बड़ी खबर सत्यपाल मलिक को लेकर आ रही है दोस्तों, सारी जानकारी आपको बताएंगे, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते कि मेरा भारत महान है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से नहीं मिलाया हाथ तो निकली चीन की हेकड़ी करने लगा। ऐसी बात बताते दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक चल रही है, जिसमें भाग लेने के लिए चीन के रक्षा मंत्री भी पहुंचे हैं। गलवान घाटी हिंसक झड़प के बाद ये पहला मौका है जब चीनी रक्षा मंत्री का भारत दौरा हो रहा है, लेकिन इस मौके पर भारत ने अपने गुस्से का इजहार किया है। जी हाँ, गलवान में सीमा उल्लंघन को लेकर भारत और चीन के बीच के तनाव को उजागर करने वाला एक मौका उस वक्त आया जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान उनसे हाथ नहीं मिलाया। जी हां, जियोपॉलिटिक्स के जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नेताओं के भाव भंगिमा का काफी महत्व माना जाता है और नेताओं के हाव भाव ही बता देते हैं कि देशों के बीच कैसे संबंध है और भविष्य में कैसे संबंध रहने वाले हैं। चीन के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में हाथ ना मिलाकर भारत की तरफ से चीन को साफ शब्दों में संदेश दे दिया गया है कि अब भारत चुप रहने वाला देश नहीं है। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि राजनाथ सिंह अपने चीनी समकक्ष का हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे हैं, लेकिन राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से हाथ नहीं मिलाया, जिसके बाद रक्षा मंत्री का बयान भी आया है चाइना के, और राजनाथ सिंह के चेहरे पर भी रूखापन देखा जा सकता है चीन के रक्षा मंत्री को लेकर, और ये साफ जगजाहिर कर रहा है कि भारत अब चाइना के किसी भी दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करने वाला बता दें। तो वहीं ईरान और तजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने काफी गर्मजोशी के साथ हाथों को हिला करके हाथ मिलाया गया। आपको बता दें कि द्विपक्षीय बैठक में चाइना ने क्या कहा, तो वहीं चीन के साथ हाथ ना मिलाने के बाद चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू ने गुरुवार को भारत के साथ व्यापक दीर्घकालिक और रणनीतिक दृष्टिकोण की पुष्टि की है। चाइना मिलिट्री ऑनलाइन ने यह रिपोर्ट किया है कि शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक में बोलते हुए चीनी रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रमुख पड़ोसी देशों और महत्वपूर्ण विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत मतभेदों की तुलना में कहीं अधिक साझा हित साझा करते हैं। दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों और एक दूसरे के विकास को एक व्यापक दीर्घकालिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और संयुक्त रूप से दुनिया और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए ज्ञान और शक्ति का योगदान देना चाहिए। बहरहाल राजनाथ सिंह ने हाथ ना मिला करके चीन को यह बहुत बड़ा संदेश दे दिया है कि अब हम तुमको झेलने वाले नहीं, जैसा करोगे वैसा जवाब देंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस छोटे से चीज ने बहुत बड़ा मैसेज चाइना को दे दिया है, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा उसका शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक पर हमेशा की तरह आपको एक और बड़ी खबर बता दे, जहां राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रियों की बैठक में चाइना के सामने पाकिस्तान को धोया। चीन भी भारत का गुस्सा देखता रह गया और मुंह आग करता हुआ रह गया। बता दें, शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शुक्रवार को नई दिल्ली में राजनाथ सिंह ने चीन के सामने पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर धोया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ना चाहिए। अगर एससीओ को मजबूत बनकर उभरना है तो हमें एक साथ लड़ना होगा। आतंकी समूह सोशल मीडिया और क्राउड फंडिंग जैसे नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने बैठक के दौरान साफ शब्दों में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर तरह का योगदान देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि एससीओ देशों की आम चुनौती ही आतंकवाद है। माना यह जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को लेकर जो कहा है उनके निशाने पर पाकिस्तान था, और उन्होंने जिस तरह से आतंकवाद का मुद्दा उठाया वो चीन के लिए भी खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करने से रोक सकता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों वीडियो वायरल हुआ था जिसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा
ठहराए गए पाकिस्तानी आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद को खुलेआम लोगों से चंदा वसूलते देखा गया था। आपको बता दें कि इस रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी भारत बुलाया गया था, लेकिन भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत आने से मना कर दिया। वो भी अचानक कहा कि हम नहीं आएंगे और आ भी कैसे सकते हैं। भारत, उनको पता है कि उनके जो कर्म है वो उनकी बेइज्जती कितनी करवाएंगे और उनको रक्षा मंत्रियों के बैठक में बैठ करके सबके सामने कितने बड़े बेइज्जती का सामना करना पड़ता। उनको पता है कि उनके कर्म कैसे हैं और यही सबसे बड़ी वजह रही है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री दिल्ली नहीं आए। अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि जो सच्चाई के राह पर और सही रास्ते पर चलता है उसका हमेशा सीना गर्व से चौड़ा रहता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है लिखना मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और खबर की, जहां ड्रैगन ने फिर चली बहुत बड़ी चाल। ताइवान को अब चारों ओर से घेरा। जी हां, चारों ओर चीनी सेना ने उड़ाए इतने रूसी लड़ाकू विमान और ड्रोन। बता दें, विश्व की सबसे बड़ी थल सेना वाला देश चीन छोटे छोटे एशियाई देशों पर ध्वंस जमा रहा है। चीन ने ताइवान की ओर अपने दर्जनों लड़ाकू विमान और ड्रोन भेजे हैं और उसके एयर स्पेस को बंद करने की कोशिश की है। जी हां, इसके अलावा 6 जंगी जहाजों को भी मॉनिटरिंग के लिए तैनात कर दिया गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने आज यानी शुक्रवार 28 अप्रैल को चीनी घुसपैठ के बारे में दुनिया को जानकारी दी। ताइवानी रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस महीने के शुरुआत में की गई 3 दिनों की मिलिट्री ड्रिल के बाद चीन ने अब फिर से अपने लड़ाकू विमानों को ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन करने भेजा है। ताइवान के मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक मैप के जरिए बताया है कि चीन के 19 विमान तो ताइवान के काफी नजदीक तक आ गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ताइवान के पास से चीन के कुल 38 लड़ाकू विमान गुजरे, जिनमें से ताइवान का रक्षा मंत्रालय ने चीन के 9 विमानों को इंटरसेप्ट किया। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन ये हरकत उस घोषणा के बाद कर रहा है जिसमें ताइवान ने बताया कि अमेरिका की कई डिफेंस कंपनियों के मालिक वहां के दौरे पर आ रहे हैं। उस दौरान अमेरिका की कंपनियां हथियारों के साजो सामान को लेकर ताइवान की कंपनियों से चर्चा करेंगी। माना यह भी जा रहा है कि ताइवान को अमेरिकी हथियार मिलेंगे और इससे चीन बौखला गया है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां सेना की गाड़ी पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई। सैकड़ों लोगों को लिया गया हिरासत में। बता दें, गुरुवार 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के भीमबेर गली और पुंछ के बीच सेना के एक वाहन पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में सेना के राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए और एक जवान बुरी तरह से घायल हो गया था। इस हमले की जिम्मेदारी PAFF यानी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने ली थी। बताया यह जाता है कि इस संगठन को जैश के मोहम्मद का समर्थन प्राप्त है। अब इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद से आतंकवादियों का समर्थन करने और उन्हें शरण देने के आरोप में 221 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 6 को गिरफ्तार किया गया है। सेना के ट्रक हमले और डांगरी हमले में भी चीनी हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। उन्होंने बताया कि घाटी में सुरक्षा बल अब और भी ज्यादा सतर्क हो गए हैं और इस कायराना हमले के जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आगे से कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। जी हाँ, आपको बता दें, पुंछ में शहीद हुए हमारे उन 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस निरंतर कोशिश कर रही है और आतंकवादियों को सजा दिलाने के लिए दिलो जान से लगी हुई। ऐसे में एक बार फिर से उन 5 जवानों को श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका की राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार निक्की हेली ने दिया विवादित बयान। कहा 5 साल के भीतर हो सकती है जो बाइडेन की मौत, कमला हैरिस होंगी राष्ट्रपति। बता दें, अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बाइडेन ने अपनी दावेदारी की घोषणा कर दी है। ऐसी उनकी उम्र को लेकर विरोध तेज हो गए हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार निक्की हेली ने जो बाइडेन की उम्र को लेकर एक बार फिर निशाना साधा है। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में रिपब्लिकन उम्मीदवार निक्की हेली ने कहा कि अगर जो बाइडेन अगला राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो निश्चित 5 सालों के भीतर उनकी मौत हो जाएगी। उनकी जगह कमला हैरिस को देश की कमान संभालनी पड़ेगी। निक्की हेली ने इस बात पर जोर दिया कि अगर जो बाइडेन को दूसरे कार्यकाल के लिए वोट दिया जाता है तो उनके समर्थकों को राष्ट्रपति के रूप में हैरिस की उम्मीद करनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह मानना कि वो 86 साल की उम्र तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा संभव है। आपको बता दें, अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जहरीला विवादित बयान निक्की हेली ने दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, अंतिम खबर की बात करते हैं, जहां पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पहुंची CBI की टीम। जम्मू कश्मीर बीमा घोटाले को लेकर हो रही बड़ी पूछताछ। जी हां, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI जम्मू कश्मीर में कथित बीमा घोटाले में अपनी जांच के संबंध केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से शुक्रवार को पूछताछ करेगा। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। ये घोटाला मलिक के
उस बयान के बाद सामने आया था कि उन्हें उससे संबंधित फाइलों को मंजूरी देने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई का एक दल मलिक के दावों पर उनसे सवाल जवाब करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के आर.के. पुरम इलाके में उनके सोम विहार आवास पर सुबह करीब 11:45 पर पहुंचा। उन्होंने बताया कि मलिक इस मामले में अभी तक आरोपी या संदिग्ध नहीं है। अगर कहीं से कहीं तक ये आरोपी पाए जाते तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। बहरहाल आपकी इस पर जो भी निजी राय हो सत्यपाल मलिक को लेकर, जिन्होंने मोदी जी को लेकर ऐसा बयान दिया था, दोस्तों ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।